हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। आपको फाइंड करना है -100 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ हम डिविजिबिलिटी ऑफ टू इंटीजर्स देखेंगे। तो मैंने आपको रूल बताया है एज इन द मल्टीप्लिकेशन व्हाट वी डू। जब आपके दो इंटीजर्स होते हैं और उनमें से कोई एक नेगेटिव होता है तो आपका आंसर क्या आता है? नेगेटिव आता है। ठीक है, तो जब दो इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और एक इंटीजर नेगेटिव हो तब भी आपका आंसर नेगेटिव आएगा। जब दो इंटीजर डिवीज़न में हो, दो इंटीजर्स को डिवाइड करना हो और उनमें से कोई एक भी नेगेटिव है, चाहे वो नोमिनेटर है चाहे वो डिनोमिनेटर है, कोई एक भी नेगेटिव है तो आंसर आपका क्या आएगा? एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है -100 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -100 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो आप 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 20, और क्योंकि इसके नोमिनेटर में माइनस है वो एज इट इज़ आपका आ जाएगा। सेम -81 डिवाइडेड बाय 9, तो आप इसको क्या लिखेंगे? -81 अपॉन 9, 9 9 ज़ा 81, और आपका नोमिनेटर में माइनस है वो एज इट इज़ आपका आ जाएगा। सी केस में भी -75 डिवाइडेड बाय 5। ओके, जब आप 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25। ओके, तो आंसर में क्या आ जाएगा आपका? -15, क्योंकि नोमिनेटर में क्या है आपका? माइनस है। सेम फोर्थ पार्ट है आपका -32 डिवाइडेड बाय 2। तो -32 आपका नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आपका क्या है? 2 है। जब आप 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 16, एंड न्यूमिनेटर में क्या दे रखा है आपको? माइनस दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? -16। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको दो इंटीजर्स को डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था? आपका नोमिनेटर में आपको माइनस दिया हुआ था, नेगेटिव इंटीजर आपका नोमिनेटर में था। अब क्या है? नेगेटिव इंटीजर आपका डिनोमिनेटर में है। तो जब आप किसी इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या लिखा जाएगा? ये सपोज 125 डिवाइडेड बाय -25 है, तो इसमें न्यूमिनेटर क्या है आपका? 125, एंड डिनोमिनेटर क्या है आपका? -25। तो आप 25 को 125 से डिवाइड करेंगे, मतलब 125 को आप 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस है तो यहाँ पे आंसर में भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। माइनस साइन आपका नोमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, वो आपका आंसर में एज इट इज़ आ जाएगा। आप इसको नीचे वाले माइनस को नोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, नोमिनेटर वाले माइनस को डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे माइनस नोमिनेटर में हो चाहे माइनस डिनोमिनेटर में हो, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। ओके, सो अगर आपका ये 125 अपॉन -25 है, इसका आंसर भी क्या आएगा आपका? -5 आएगा। और अगर आपका -125 अपॉन 25 होता तो इसका आंसर भी आपका -5 आता। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप नेगेटिव साइन ऊपर लगाएं चाहे आप नेगेटिव साइन नीचे लगाएं, आंसर में आपका माइनस आएगा ही आएगा। ओके, इसको -5 को हम -5 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। अब ये जो माइनस है वो 5 के साथ है तो इसको हम 5 अपॉन -1 भी लिख सकते हैं। इन सब का मतलब एक ही है। ओके, नाउ बी पार्ट आपको दिया हुआ है 80 को डिवाइड करना है आपको -5 से, यानी कि डिनोमिनेटर में आपका क्या है? -5 है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका, जब आप 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका 3, 0 कैरी कर, आप जो 0 है उसे कॉपी करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 ज़ा 30। ओके, तो आंसर आपका 80 को 5 से डिवाइड करके क्या आएगा आपका? 16, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस है तो आपके आंसर में भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ओके, इसको आप 16 अपॉन 1 -16 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, इसको आप 16 अपॉन -1 भी लिख सकते हैं। इन सब का मतलब क्या है होगा? सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64 डिवाइडेड बाय -16। इसमें आपका क्या है? न्यूमरेटर क्या है आपका? 64 है, डिनोमिनेटर क्या है आपका? -16 है। सेम 16 से डिवाइड करेंगे 64 को, ये 4 टाइम डिवाइड होगा, और क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में माइनस है तो आंसर में भी क्या आ जाएगा आपका? माइनस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 120 डिवाइडेड बाय -12। सेम होगा, आपको डिनोमिनेटर में आपका माइनस दे रखा है, इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 10 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस है तो आंसर में भी क्या आएगा आपका? माइनस आएगा।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या दे रखा है, नेगेटिव साइन दे रखा है। मीन्स आपको एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करना था। इन दोनों केसेस में सिर्फ एक में माइनस था, या तो न्यूमरेटर में माइनस था या फिर डिनोमिनेटर में माइनस था। क्वेश्चन नंबर 1 में न्यूमरेटर में माइनस था और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका डिनोमिनेटर में माइनस था। तो आंसर आपका हमेशा क्या आया, एक नेगेटिव इंटीजर आया। जैसा कि मैंने बताया है कि दो इंटीजर को डिवाइड करने में अगर एक भी इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर आपका हमेशा नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर आप दो ऐसे इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं जो दोनों की दोनों क्या है, नेगेटिव इंटीजर हैं, तो आंसर आपका क्या आएगा, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ओके, हम कह सकते हैं कि यहाँ से माइनस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो दोनों अगर नेगेटिव इंटीजर हैं तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। जैसा आपका मल्टीप्लिकेशन में होता था, अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते थे, लाइक -2 को आप -4 से मल्टीप्लाई करते थे, तो जब दोनों इंटीजर के साइन सेम होते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता था, पॉजिटिव आता था। और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व होता था। सेम डिवीज़न में भी आपका यही होगा, दोनों साइन क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एंड 36 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 9। नेक्स्ट पार्ट, -200 डिवाइडेड बाय -3। सेम न्यूमरेटर भी माइनस है, डिनोमिनेटर भी माइनस है, तो माइनस वाले इंटीजर को नेगेटिव वाले इंटीजर से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एंड 210 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव यू 67। ओके, 210 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, 3 6 ज़ा 80, नाउ 2 3 7 ज़ा 21, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 67। नाउ सी पार्ट, -325 को डिवाइड करना है आपको -13 से, तो ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा पॉजिटिव। एंड 325 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 25, वो भी कैसा, पॉजिटिव। डी पार्ट, -144 यानी 144 डिवाइडेड बाय -12। सेम आपको वही करना है, एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया गया है तो आंसर क्या आएगा आपका, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। और 12 में 12 की मल्टीप्लाई करके ही 144 आता है, यानी कि 144 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव 12। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो थोड़े मिक्स दिए हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हमेशा क्या दिया हुआ था, न्यूमरेटर में आपका माइनस दिया हुआ था, डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव था, तो आंसर आपका हमेशा नेगेटिव आ रहा था। जो आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन था उसमें आपको न्यूमरेटर में पॉजिटिव दिया हुआ था, डिनोमिनेटर में आपको माइनस दिया हुआ था, तो आंसर भी आपका क्या आ रहा था, नेगेटिव इंटीजर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों नेगेटिव दे रखे थे, तो आंसर आपका क्या आ रहा था, हमेशा पॉजिटिव आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 में सबका मिक्सअप है, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, लाइक न्यूमरेटर में भी आपका नेगेटिव साइन है एंड डिनोमिनेटर में भी आपका क्या है, नेगेटिव साइन है। तो मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव इंटीजर को अगर किसी नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है। और 8 को आप जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ओके, सेम 11 है, उसको आप -1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर है, तो 11/-1, 11/1 को क्या लिख सकते हैं हम, 11 लिख सकते हैं। और नेगेटिव साइन आपका नीचे लगाओ ऊपर लगाओ एक ही बात होती है, यानी आंसर क्या आएगा आपका, -11 यानी कि -11। ओके, नेक्स्ट सी इज़ 13 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी समझाया था कि आपका -8 जो है वो क्या लिखा जा सकता है, आपका 8/1
और ये जो माइनस साइन है ये आप ऊपर लगाएं, या फिर इसको आप 8/-1 लिखें। इन सब का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सी भी आपका ऐसा ही है, 13 डिवाइडेड बाय -1, तो 13/-1 है। ठीक है, यानी कि इसको आप -13/1 भी लिख सकते हैं, और किसी नंबर के नीचे 1 होता है उसे लिखें या ना लिखें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -13 भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो आप -13 लिखें, या फिर आप -13/1 लिखें, या फिर आप 13/-1 लिखें, इन सब का मतलब एक ही है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। ओके, नाउ डी पार्ट, -25 को आपको डिवाइड करना है आपको -1 से। दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं आपका, सो आप -25 को -1 से डिवाइड करेंगे, तो जब दोनों एक नेगेटिव इंटीज़र हैं तो आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव इंटीज़र आएगा। और 25/1 लिखो या 25 लिखो, बात एक ही होती है, क्योंकि नीचे 1 आपका क्या होता है, हर नंबर के नीचे 1 होता है, इसलिए हम उसको रिटर्न में नहीं लिखते हैं, मतलब उसको हम राइट नहीं करते हैं। 25/1 लिखें या 25 लिखें, एक ही बात होती है, क्योंकि 1 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आंसर आता है। आप 25 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 25 ही आएगा। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्या करना है, चेक इफ़ व्हाट, क्या करना है, ए पार्ट में आपको दिया है -16 डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो आपको गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, राइट हैंड साइड में आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है। आपको चेक करना है क्या दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन दी जाती है, जब आपको चेक करना हो दो चीज़ें बराबर हैं या नहीं है, तो आप क्या करते हैं, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं, फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं। जब दोनों की दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर क्या है, इसके है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती है, तो हम कहेंगे कि ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या गिवन है, ये गिवन है आपको -16 डिवाइडेड बाय 4 बिग ब्रैकेट में और डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब आपको दिख रहा है कि 16 को 4 से डिवाइड किया गया है और इस पूरे को किससे डिवाइड किया गया है, 2 से। तो आप ऐसा नहीं है कि पहले आप 4 को 2 से डिवाइड करने लग जाएंगे। एक रूल होता है हमारा, जिसके अकॉर्डिंग हमें इनको सॉल्व करना होता है, उसको हम बोलते हैं बॉड मास। ठीक है, बॉड मास में बी फॉर क्या होता है आपका, ब्रैकेट होता है। यानी कि सबसे पहले आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ ऑफ गिवन है आप उसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, एडिशन को सॉल्व करते हैं, और लास्ट में आप क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, या तो आपको डिवीज़न वाला दी गई है, या फिर क्या दिए गए हैं, ब्रैकेट दिए गए हैं। तो ब्रैकेट और डिवीज़न में सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में भी 3 तरीके के ब्रैकेट आपने देखे हैं, एक तो होता है आपका बिग ब्रैकेट, एक होता है आपका मिडिल ब्रैकेट, और एक होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट। इसमें भी सबसे पहले आप क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बिग ब्रैकेट आपको गिवन है जिसके अंदर -16 डिवाइडेड बाय 4 लिखा हुआ है। तो पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -16 डिवाइडेड बाय 4। ओके, इस ब्रैकेट में आपको क्या दिया हुआ है, -16 को आपको डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, और इस पूरे के डिवीज़न में क्या है, 2 दिया हुआ है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। जब भी आपको इस तरीके से दिया हो तो ये नहीं है कि आप सिर्फ इसको उतारेंगे, आपको पूरा एक्सप्रेशन उतारना होगा। लेकिन आप सॉल्व किसको करेंगे, पहले इसी को सॉल्व करेंगे, बाकी चीज़ों को आप एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब आपको पता है एक नेगेटिव इंटीज़र है, उसको पॉजिटिव इंटीज़र से डिवाइड करना है। नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक भी नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, उसको आंसर क्या आएगा आपका, एक नेगेटिव आएगा, और 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 4 आएगा। ओके, अब ये क्या बचा आपका,
इसमें आप ये ब्रैकेट लगा सकते हैं 4 डिवीजन बाय 2, ठीक है। इसमें बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं या स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। हमने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके इसको सॉल्व करके क्या आ गया हमारा -4 आ गया, ओके। अब आपको पता है एक नेगेटिव इंटीज़र है, इसको किससे डिवाइड करना है, पॉजिटिव इंटीज़र से, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव इंटीज़र आएगा। एंड 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा, ओके। तो क्वेश्चन में आपको गिवन था कि आपको ये चेक करना है ये इसके बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लिया, लेफ़्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पे ब्रैकेट था, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका -4 आएगा। और इसको किससे डिवाइड करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है। तो जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो आपका आंसर आया -2। ये आपकी क्या है, ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड आई है। अभी आपको राइट हैंड साइड को भी देखना है कि वो क्या आएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड आपका क्या गिवन है, -16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, ओके। यहाँ पे आपको बिग ब्रैकेट में क्या गिवन है, 4 डिवाइडेड बाय 2। तो आप सबसे पहले बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास। तो ये हो जाएगा आपका -16 डिवाइडेड बाय, जब आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करके, या आप इसको पहले यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, -16 डिवाइडेड बाय, जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 ही आएगा, क्योंकि 2 2 से क्या होता है 4 होता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीज़र है, इसको किससे डिवाइड करना है, पॉजिटिव इंटीज़र से, यानी -16 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एक नेगेटिव को आप दूसरे पॉजिटिव इंटीज़र से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव इंटीज़र आएगा। और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। तो इसको भी दोबारा देख लेते हैं हम। राइट हैंड साइड में आपको ये एक्सप्रेशन गिवन था, आपको सबसे पहले बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। बिग ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 4 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2 से क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और ये जो एक्सप्रेशन है वो बाकी ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे -16 डिवाइडेड बाय 4 को 2 से डिवाइड करना है, फिर आपका आएगा -16 डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करके इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो 4 2 सा क्या आ जाए, 2 2 से क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 2। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। तो अब आपका हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो ये हो जाएगा आपका -16 डिवाइडेड बाय 2। एक आपका नोमिनेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -8। अब आपने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है। क्यों, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही थी, -2, और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है आपकी -8। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपको गिवन है लेफ़्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन -16 डिवाइडेड बाय 4, इसको जब आपने 2 से डिवाइड किया तो आपका आएगा ये -16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये इसके क्या है आपका इक्वल नहीं है, ठीक है। ये हमने चेक करके इनको बता दिया। अब इस क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं, जिसमें आपको गिवन है -24 डिवाइडेड बाय -4 एंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू आपका -24 डिवाइडेड बाय बिग ब्रैकेट -4 डिवाइडेड बाय -1, ओके। ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है 5th क्वेश्चन के बी पार्ट में। तो सेम करेंगे, आप पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड आपकी क्या है, बिग ब्रैकेट में -24 डिवाइडेड बाय -4, ओके। इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे डिवाइडेड बाय -1, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें भी आप सबसे पहले बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बिग ब्रैकेट में क्या है आपका -24 डिवाइडेड बाय -4, यानी इसको लिख सकते हैं आप -24 डिवाइडेड बाय -4, ये बिग ब्रैकेट में गिवन है। और डिवाइडेड बाय -1 आपका एज इट इज़ रहेगा, ओके। सो सबसे पहले आपने देखा है यहाँ पे बिग ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इसमें दोनों इंटीज़र क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव और नेगेटिव इंटीज़र्स क्या देते हैं आपको, पॉजिटिव इंटीज़र देते हैं। और इसको जब 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, पॉजिटिव 6 आएगा। फिर आपने डिवाइडेड बाय क्या लिखा, -1 लिखा। अब ये क्या है आपका 6 डिवाइडेड बाय -1 है। मैंने बताया था कि -6 लिखो या 6 डिवाइडेड बाय -1 लिखो, एक ही बात होती है। तो नेगेटिव साइन ऊपर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये गिवन था
आपने सबसे पहले बिग ब्रैकेट को सॉल्व किया, जब इसको आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आया +6। इसके डिवाइडेड में क्या चल रहा है आपका -1 चल रहा है, तो आप 6 को जब -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका -6। अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं हम। राइट हैंड साइड में आपको गिवन है -24 डिवाइडेड बाय बिग ब्रैकेट -4 डिवाइडेड बाय -1। ऑलराइट, अब देखो ये -24 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या है, एक बिग ब्रैकेट है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको इस ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -24 आपका एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय, जब -4 और -1 डिवाइड करेंगे, दोनों नेगेटिव इंटीज़र है, आंसर क्या आएगा आपका पॉजिटिव इंटीज़र यानी कि 4। ओके, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, -24 डिवाइडेड बाय 4, और ये कितने टाइम जाएगा आपका, एक नेगेटिव इंटीज़र को आप दूसरे पॉजिटिव इंटीज़र से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, और 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 6। अब आपको दिख रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो भी आई थी -6, और राइट हैंड साइड आई है वो भी क्या आई है आपकी -6 आई है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपके राइट हैंड साइड के, यानी कि आप कह सकते हो कि आपका -24 डिवाइडेड बाय -4 ये क्या हो जाएगा आपका बराबर किसके हो जाएगा, इसकी राइट हैंड साइड -24 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय -1। ऑलराइट, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। आपको 51 को डिवाइड करना है -1 से, ठीक है। मैंने आपको बताया इसको क्या लिख सकते हैं आप 51 अपॉन -1। अभी नेगेटिव साइन आप ऊपर भी लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप -51 डिवाइडेड बाय 1। ओके, और किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आप क्या लिख सकते हैं -51। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -51। ओके, नेक्स्ट पार्ट -95 डिवाइडेड बाय -1। दोनों क्या है, एक नेगेटिव हैं, तो ये क्या लिखा जा सकता है आपका -95 अपॉन -1। नेगेटिव नेगेटिव क्या देते हैं आपका पॉजिटिव देते हैं, तो इसको क्या आ जाएगा 95 अपॉन 1। अब किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखा है या नहीं लिखा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आप क्या लिख सकते हैं 95। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 95। ओके, नाउ द बी पार्ट 113 डिवाइडेड बाय -113। इसको क्या लिख सकते हैं आप 113 अपॉन 113। ओके, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और 113 को 113 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका -1। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट। आपको -95 को डिवाइड करना है 95 से। ओके, तो देखो एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, लाइक -95 को आपको डिवाइड करना है 95 से, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। 95 को 95 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ओके, नाउ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डिवीज़न ऑफ इंटीज़र की, कि आप जब किसी भी इंटीज़र को नेगेटिव हो या नेगेटिव इंटीज़र हो या पॉजिटिव इंटीज़र हो 0 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका डिफ़ाइन नहीं होता है। मतलब आप किसी भी इंटीज़र को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो आंसर क्या रहता है सेम रहता है, इंटीज़र आपका बदलता नहीं है। लेकिन 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी इंटीज़र को, लाइक 3/0 आप आंसर नहीं बता सकते, -4/0 को भी आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, 8/0 को भी आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। यानी कि जब भी आपको इस तरीके की सिचुएशन या क्वेश्चन आए कि कोई भी आपका इंटीजर 0 से डिवाइड करके दिखाया गया है तो आप क्या लिखेंगे इसको नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड। ओके, या तो इसको क्या लिखेंगे आप नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड। ओके।